दोस्तों इस संसार में हम सभी लोग ईश्वर के बनाए हुए एक मास्टरपीस हैं। हम सभी की अपनी अपनी क्वालिटीज, अपनी अपनी हॉबीज, अपने अपने डिसलाइक हैं। दोस्तों किसी भी व्यक्ति का किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं है। हर किसी की लाइफ के अपने अलग अलग डूज एंड डोंट्स है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी काम या कोई भी चीज एक व्यक्ति के लिए अच्छी या दूसरे व्यक्ति के लिए बुरी हो सकती है, या वाइस वर्सा भी हो सकती है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों देखिए, देसी घी एक व्यक्ति के लिए हो सकता है कि बड़ा अच्छा हो, और वही देसी घी हो सकता है हार्ट पेशेंट को बड़ा नुकसान पहुंचाए। इसी प्रकार हो सकता है कि चीनी किसी के लिए बड़ी अच्छी हो, लेकिन शुगर पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकती है। इसी तरह दोस्तों नमक हो सकता है कि किसी व्यक्ति को बड़ा टेस्ट देता हो, लेकिन बीपी पेशेंट के लिए वो जानलेवा हो सकता है। इसका मतलब ये हो कि दोस्तों की हर चीज हर व्यक्ति के लिए अच्छी या बुरी नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। एक चीज एक व्यक्ति के लिए विष, दूसरे व्यक्ति के लिए अमृत का काम भी कर सकती है। दोस्तों ये सारी भूमिका बनाने के पीछे मेरा मकसद ये था कि मैं आपको अपने उस टॉपिक के साथ ले चलूं, उस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकूं जो कि यूनिक टॉपिक है, जो कि नॉर्मली लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता और वो उसको लाइक बिल्कुल भी नहीं करते। दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा हटकर है, और हो सकता है कि कुछ लोग इससे सहमत ना हो या इसको गलत बताएं, पर दोस्तों यकीन जानिए ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड कॉन्सेप्ट है, जिसको हमने सैकड़ों हॉरोस्कोप पर अप्लाई किया है और एक्यूरेट रिजल्ट मिले हैं। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस कॉन्सेप्ट को आप अपने रिलेटिव के साथ, अपने फ्रेंड के साथ या अपने साथ रिलेट करेंगे, तो आपको सारी बातें मैच होती दिखाई देंगी और आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार संसार का सबसे अच्छा काम, सबसे शुभ काम एक व्यक्ति के जीवन में कैसे भूचाल ला सकता है और कैसे उसको बर्बादी के कगार तक ला सकता है। दोस्तों बात घर की हो या वर्क प्लेस की, दोनों की शुरुआत हम पूजा पाठ से करते हैं। हमारे जीवन का कोई भी दिन बिना पूजा पाठ के पॉसिबल नहीं होता। लेकिन दोस्तों आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जन्म कुंडली में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जिनके होने पर यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो ये आपकी बर्बादी का प्रमुख कारण बनता है। यदि आपकी कुंडली में ऐसे दुर्योग हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन हैं और आप पूजा पाठ करते रहते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके परिवार और व्यापार दोनों में स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है और आपको इसके गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि वो कौन से योग, कौन से कॉम्बिनेशन हैं जिनके होने पर आपको पूजा पाठ करना नुकसानदायक होता है। सबसे पहले यदि आपकी कुंडली में गुरु कैप्रिकॉर्न साइन में है, यानी कि मकर राशि में है, तो पूजा पाठ करना आपको काफी नुकसान देगा। दूसरे नंबर पर यदि गुरु आपका 10th हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो भी गुरु आपको नुकसान करेगा। तीसरा, यदि आपकी दशमांश या नवमांश कुंडली में गुरु कैप्रिकॉर्न साइन का या 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो पूजा पाठ करना दोस्तों आपके लिए काफ़ी हानिकारक होगा। आपको इससे बिल्कुल बचना चाहिए। ये चुनिंदा कॉम्बिनेशन है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी कॉम्बिनेशन होते हैं, बट ये प्रमुख कॉम्बिनेशन है जिनके होने पर पूजा पाठ करना बिल्कुल बर्बादी का कारण बन सकता है और नेगेटिव को पूजा पाठ करने से बचना चाहिए। दोस्तों जन्म कुंडली में नीच या नेगेटिव गुरु होने पर विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप जॉब में होते हो तो बार बार जॉब को बदलना पड़ता है, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं मिलती और प्रमोशन भी डिले होता है। इसके अलावा यदि आप बिजनेस में, तो बिजनेस में आपको लॉस का सामना करना पड़ता है, बार बार अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। कई बार तो आपको कोर्ट केस का भी सामना करना पड़ता है। दोस्तों इसके अलावा यदि आप परिवार की बात करें तो परिवार में भी मनमुटाव बना रहता है, रिलेशनशिप चैलेंज खड़ा रहता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप धार्मिक अनुष्ठान करते हुए किसी धार्मिक स्थान पर जाते हो तो वहाँ पर भी आपके लड़ाई झगड़े या डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है। तो यदि कुंडली में आपका नेगेटिव या नीच गुरु है तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए और कम से कम धार्मिक चीज़ों या धार्मिक गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट रखनी चाहिए। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि यदि आपकी कुंडली में नीच गुरु या नेगेटिव गुरु है तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले आपको घर में पूजा पाठ कम से कम करना चाहिए। घर में शंख, ताली या घंटी आदि नहीं बजानी चाहिए। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको येलो कलर को कम से कम यूज़ करना चाहिए, गोल्ड को कम यूज़ करना चाहिए, और अपने इंटीरियर में भी अगर आपको लगे कि येलो गोल्डन कुछ है तो आपको उसको मिनिमाइज करना चाहिए। तीसरे नंबर पर दोस्तों आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को कम से कम यूज़ करना चाहिए। वहाँ बैठने के लिए, सोने के लिए या स्टडी या किसी भी कार्य के लिए कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। चौथे नंबर पर दोस्तों यदि आपका कोई ऑफिस या आपकी फैक्ट्री है तो वहाँ पर कोई बड़ा या विशालकाय मंदिर नहीं बनाना चाहिए और हो सकता है कि मंदिर को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं रेमेडीज, उपाय की, और समझते हैं कि किस प्रकार गुरु के नेगेटिव इम्पैक्ट को हम कम कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले पीली चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम कर दें और इसकी डोनेशन करना स्टार्ट कर दें। डोनेशन में आप पीली चीज़ों में चने की दाल ले सकते हैं, आप हल्दी ले सकते हैं, पीले रंग के कपड़े ले सकते हैं, बेसन ले सकते हैं, केला ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों का दान करें और स्पेशली बृहस्पतिवार के दिन दान करें तो आप इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बच सकते हैं। दूसरा नंबर, गुरु के जो 20 मंत्र उसका जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का जाप करें। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को अवॉइड करें
और वहाँ सिटिंग स्लीपिंग कम से कम करें। तो यदि आप 3 उपाय करते हैं तो आपको इसके काफ़ी फायदे मिलेंगे और गुरु के नेगेटिव इम्पैक्ट से आप पूरी तरह बच सकेंगे।